नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर जब मैंने सुबह देखी, महाराष्ट्र में होने जा रहा है खेल, फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। एबीपी से डील, उद्धव पलटी मारेंगे, महाराष्ट्र में बड़ा खेल होना तय। उद्धव ठाकरे पर संजय निरुपम का तंज, कांग्रेस को अब समझ में आ जाएगा क्या है उद्धव ठाकरे। फिर से एबीपी न्यूज। एनडीटीवी की तरफ से शीट शेयरिंग पे शिवसेना कांग्रेस में रार। आज तक फंसा पेच, उद्धव ने करी बड़ी मांग, शीट शेयरिंग की बात। जब इन खबरों को मैंने एक्सरे से देखा तब मुझे याद आया सीधा युद्ध नीति पर। जब युद्ध लड़े जाते हैं दो देशों के बीच में तो एक अफवाहों का भी एक सेक्टर होता है। अपने शत्रु देश के बारे में इतनी अफवाहें फैलाई जाती हैं और वो अफवाह शत्रु देश में फैलाई जाती है ताकि वहां के जितने भी नागरिक हैं वो हतोत्साहित हो। वो इतने हतोत्साहित हो कि मुझे याद है तब मैं बिल्कुल बच्चा था, तीसरी चौथी में पढ़ रहा होगा, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो रेडियो पे जो स्टोरी आती थी, खबरें आती थी, पाकिस्तान का रेडियो हमेशा बोलता था कि पाकिस्तान की फौजें बहुत आगे गई है और साबर जेट विमानों ने पूरा तबाही मचा दी है और भारत घुटनों पे आ रहा है। लेकिन भारत की रेडियो ये लगातार बता रहा था कि भारत कैसा लगातार शत्रुओं को पानी पिला रहा है और वस्तुस्थिति वही थी। पाकिस्तान का वो अफवाहों का कारपेट बॉम्बिंग कुछ काम नहीं कर पाया। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि ये होता है और आजकल चुनाव भी युद्ध हो गए हैं। वो बात अलग है कि मोहन भागवत जी इसको प्रतियोगिता कहे। मोहन भागवत जी का मानता कौन है आजकल? संघ के कार्यकर्ता उनका मानता होगा, लेकिन भाजपा से लेकर तमाम बाकी जो संघ के आउटफिट है वो कहाँ उनकी बात मानते। उन्होंने तो कहा था कि चुनाव युद्ध नहीं प्रतियोगिता है और यहाँ सत्ता में आने वाला सत्ता पक्ष और दूसरा प्रतियोगी होता है। योगी और प्रतियोगी, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है। एक सत्ता पक्ष होता है, दूसरा प्रतिपक्ष होता है। जब प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष क्यों कहें, ये उनका सोच है, लेकिन मानता कौन है? यहाँ तो युद्ध जैसा लड़ा जाता है। इसलिए ये खबर फैला दी गई थी और ये खबर भी क्यों फैली कि उद्धव ठाकरे पलटी मारने। एकाएक खबरों का कहीं से कहां से पैदा होगी पता नहीं, और ये फायदा पैदा वही करेंगे जिनको इससे फायदा होगा। खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे के साथ रात को देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के घर जाके 2 घंटे बातचीत की। दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीधा संजय राउत के साथ टेलीफोन पे संभाषण किया। अब महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट, शिवसेना वापस बीजेपी में जा रही है। ये सारी खबरें लगातार चैनल से मुझे फोन आ रहे हैं। कई जगह मराठी चैनल से मुझे वीडियो करने के लिए बोला गया कि आप एक वीडियो बाइट दे दीजिए। तो हमने कहा कि ये खबर में सत्यता कहां है? जब ये बोला गया कि इस खबर का सोर्स कांग्रेस है, क्या शातिर चाल चली? एक तो उद्धव को बदनाम करने की, उद्धव के विश्वसनीयता पे सवाल उठाने की, दूसरी ओर इसका जनरेशन, ये खबर कांग्रेस ने दी, इसका मतलब शिवसेना और कांग्रेस में और दूरियां बढ़ाने की, जो तथाकथित दूरियां पहले से ही मीडिया ने बना के रखी है। उसके बाद तुरंत नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार जो लीडर ऑफ अपोजिशन है महाराष्ट्र में, दोनों ने मीडिया के सामने आके कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उद्धव ठाकरे हमारे महाविकास आघाड़ी के अविभाज्य अंग है और ये फेविकॉल का जोड़ है, किसी के कहने पे टूटेगा नहीं। सीट शेयरिंग का कोई मसला ही नहीं है, 10-12 सीटों का इशू है, उस शाम तक आला कमान तय कर देगा। ना उद्धव ठाकरे हमसे दूर है, ना हम उद्धव ठाकरे से दूर है। हम सब साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं के लिए भी ये एक संदेश है कि ऐसे अफवाहों से दूर रहे। दूसरी ओर संजय राउत मार्केट में उतर गए। उन्होंने कहा किसका फोन, कौन किसको मिला, किसने देखा? उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी, जिन्होंने हमारे लोगों को जेल में डाला,
जिन्होंने ठाकरे परिवार पे हमला बोला, उनके बारे में क्या-क्या नहीं कहा, ऐसे लोगों के साथ वापस जाएँगे? ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं शाइस्ते खान और अफ़ज़ल खान से मिलने जैसी बात हो गई। गद्दारों को माफ़ी नहीं और किसी भी हालत में बीजेपी से समझौता नहीं। ये बात जब उन्होंने कही, तब ये प्रोपेगेंडा रुक गया कि उद्धव पलटी मारने वाले हैं। लेकिन जिन चैनलों ने ये चलाया उद्धव पलटी मारने वाले हैं, नया गेम खेल हो गया, अब बाजी पलट गई, उन लोगों ने संजय राउत का स्टेटमेंट दिखाने का ज़रूरी नहीं समझा। ना ही नाना पटोले या वडेट्टीवार का स्टेटमेंट दिखाना समझा, क्योंकि वो जानते थे अपनी ही पहली फैलाई हुई अफ़वाह को हम कैसा वापस लें। इसलिए धीरे से वो खबर छोड़ के दूसरे खबर पे दूसरी कोई अफ़वाह ढूँढने शुरू हो गए कि अब झारखंड में आरजेडी के कड़े तेवर, फिर वहाँ इंडिया गठबंधन टूटने का काम शुरू किया। लेकिन एक मराठी में कहावत है, कावळ्याच्या शापाने गुरं मरत नाहीत, कौवे के श्राप से जानवर नहीं मरते। तो कितना भी कोई कहे, महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ही बताया कि वो इंटैक्ट है। कुल मिला के ये अफवाह इसलिए फैलाई जाती है कि एक अविश्वसनीयता का वातावरण बना ले। जो मतदाता जो सिंपैथी रखता है उद्धव ठाकरे के प्रति, जो सिंपैथी रखता है उद्धव ठाकरे के साथ जो गलत किया, जो उनके साथ गद्दारों ने छोड़ दिया, इन तमाम सिंपैथी के चलते यदि ये बार-बार उनको बताया जाएगा कि उद्धव ठाकरे फिर बीजेपी में जा रहे हैं, तो वो सिंपैथी वाला लोग सोचते हैं कि ये है ही गलत, इनके साथ 10 बार गलत करने के बाद भी ये बीजेपी के पास जा रहे हैं, इसका मतलब ये सत्ता के लोभी हैं। और वो जो सहानुभूति का फैक्टर है, उसको डैमेज करने का एक बेहतरीन तरीका अफ़वाहें फैलाओ। और ये अफ़वाह फैलाने के लिए दुर्भाग्य से तथाकथित अपने आप को मीडिया कहने वाला ये जो दलालों का समूह है, ये लगातार पहले दिन से इंडिया गठबंधन जिस दिन बना, उस दिन से आज तक लगातार उसे तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन है कि टूटता नहीं। उसके बाद सोशल मीडिया की मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही जो चीज़ें हैं उन लोगों के सामने लाने की। और न्यूज़ लॉन्चर एक काम बाखूबी करता है। यदि बीजेपी गलत है, अफ़वाह फैलती है, तो हम कहेंगे कि अफ़वाह है, और यदि सच्चाई है तो वो आईना दिखाने में हम पीछे नहीं हटते। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे शरद पवार हो। जब शरद पवार जी के साथ मैंने एक जगह एक कार्यक्रम में हम थे साथ में, तब मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपके पार्टी में लोग वापस आ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, बहुत लोग लाइन लगा के आ रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन जो गद्दार हमको छोड़ के गए, उनमें से हो सकता है 1, 2, 3 लोग वापस आ जाए, जिन्होंने जाने के पहले विश्वास में लेके कहा कि बहुत मजबूरी में प्रेशर है, जाना पड़ रहा है, लेकिन जाने के बाद ना पवार परिवार के बारे में, ना एनसीपी के बारे में कभी अपशब्द कहे। लेकिन जिन्होंने शरद पवार को बुड्ढा कह दिया, जिनने कहा कि इसको रिटायर्ड हो जाना चाहिए, जिसने इनको सत्ता का लोभी कहा और कई लांछन लगाए, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। और यही वस्तुस्थिति है। यही वस्तुस्थिति शिवसेना में भी है। जो लोग शिवसेना में बता के गए, जो मजबूरी में गए, जाने के बाद भी जिन्होंने कभी ठाकरे परिवार के बारे में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जिन्होंने उद्धव ठाकरे पे हमला बोला, उनके बेटे पे हमला बोला, उनके बेटे पे चरित्र पे सवाल उठाए, उनके पत्नी के प्रॉपर्टी पे सवाल उठाए, पत्नी तक को ईडी में घसीटने का प्रयास किया, इन तमाम लोगों को माफ़ कैसा किया जा सकता है? इसलिए जैसे-जैसे चुनाव का मतदान का तारीख नज़दीक आएगी, इन अफ़वाहों का फैलाने वालों का जो पूरा एक समूह है, वो बहुत ज़्यादा सक्रियता से अफ़वाहें फैलाएगा। लेकिन फिर हम एक सिरे में लगातार इनको देखते रहते हैं और एक सिरे से दूध का दूध, पानी का पानी होता है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।